गिलेनॉइड कैविटी। गिलेनॉइड कैविटी जो एक सॉकेट है, सॉकेट की तरह काम करती है। और ये किसकी है? पेक्टोरल, पेक्टोरल गिडिल की जैसे ये बोन है। इसी तरह से ये जो लॉन्ग बोन है ये जो है ह्यूमरस बोन है। इस बोन का नेम है ह्यूमरस। इसका जो एंड है वो जरा राउंड है, तो ये ह्यूमरस का बॉल पार्ट और हेड पार्ट जो होता है वो बॉल की तरह होता है, तो इसी वजह से ऐसे ज्वाइंट होगा, उससे हम कहेंगे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। सच ज्वाइंट इज कॉल्ड द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसी तरह से यू नो वेरी वेल, ये जो कैविटी है पेल्विक गिडल की जो कैविटी होगी, इस कैविटी का नेम होगा एसिटाब्यूलम। एसिटाब्यूलम, एसिटाब्यूलम पेल्विक गिडल। और ये जो फीमर बोन है, ये फीमर बोन है, उसका ये हेड है जो बॉल की तरह होगा। अंदर जो ये कैविटी है एसिटाब्यूलम, दैट इज द कैविटी, पेल्विक गिडल की जो कैविटी। तो इधर भी जो मूवमेंट होगी वो बॉल एंड सॉकेट। तो इस ज्वाइंट को कहते हैं ये शोल्डर ज्वाइंट है, और ये जो ज्वाइंट होगा इससे हम कहेंगे हिप ज्वाइंट कहेंगे। शोल्डर ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, इनके अंदर बॉल एंड सॉकेट होगा। सिर्फ दो ही पॉइंट्स हैं जिनके अंदर बॉल एंड सॉकेट टाइप का ज्वाइंट है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे हम आएंगे कोंडिलोइड ज्वाइंट, जिसके दो और भी अल्टरनेटिव नेम है। कोंडाइलर ज्वाइंट भी कहते हैं, इलिप्सोइडल ज्वाइंट भी कहते हैं। हमारे बुक के अंदर जो 4-5 तस्वीरें दी गई हैं उसके अंदर इलिप्सोइडल ज्वाइंट का भी नेम मौजूद है, इलिप्सोइडल ज्वाइंट। इलिप्सोइडल ज्वाइंट, कॉन्डिलाइड, कॉन्डिलर ज्वाइंट और कॉन्डुलॉइड ज्वाइंट। तो ये जरा मोडिफाइड है, जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है उससे इस तरह से एक मोडिफाइड है, बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से जरा डिफरेंट है स्ट्रक्चरली। क्यों डिफरेंट है? जैसे आप देखेंगे यकीनन कि दैट अलाउस मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल रिस्ट ज्वाइंट है, रेडियो कार्पल ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट। अब इसमें होता क्या है कि दिस ज्वाइंट विद टू एक्सेस, जैसे रिस्ट है, इस का एग्जाम्पल लिया गया है, तो एक एक्सेस ये है, जिस तरह से दूसरा एक्सेस हम राइट या लेफ्ट साइड पे भी जैसे मूव कर सकते हैं। जैसे हम रिस्ट को अप एंड डाउन, राइट या लेफ्ट की तरफ जो ये मूव कर रहे हैं, और इसी तरह से परमिट अप डाउन एंड साइड टू साइड मोशन। अप डाउन भी, जैसे अप डाउन और साइड टू साइड जो है ये मोशन दोनों हो सकती है। इसमें है क्या, वन बोन हैज एन ओवाइड कॉन्वेक्सिटी, और दूसरी बोन जो है इलिप्सोइडल। जैसे ये पार्ट जो है कॉन्वेक्सिटी का पार्ट है जो बॉल की कंपेरेटिव। दूसरी बोन होगी उसके अंदर जो है वो कॉनकेविटी होगी या एक कैविटी होगी जो सॉकेट की तरह होगी। तो ये जरा बोन जो है, ये जो ज्वाइंट है जरा मोडिफाइड ज्वाइंट है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का। तो ये जो अल्ना है ये रेडियस है। तो कौन सी ज्वाइंट की हमारे बुक के अंदर एग्जांपल है? रिस्ट ज्वाइंट, रेडियो कार्पल ज्वाइंट। रेडियो रेफर्स टू रेडियस, और इधर जो ये बोन्स है ये सारी जो है 8 कार्पल्स होती हैं। इनके दरमियान जो ये जो जाहिर है मूवमेंट जो इसी पॉइंट पे होगी, मूवमेंट जो इसी पॉइंट पे होगी, ये रेडियस बोन है। और ये जो सारी बोन्स हैं ये सब अल्ना की सॉरी कार्पल्स बोन्स हैं। तो ज्वाइंट क्या है? ज्वाइंट का नेम है रेडियो कार्पल ज्वाइंट। रेडियो कार्पल ज्वाइंट, इधर जो मूवमेंट इस जगह पे होगी। तो इनकी जो पोजीशन, इनकी बोन्स की जो अरेंजमेंट इस तरह की है, एक बोन होगी जरा उसमें कॉन्वेक्सिटी होगी, दूसरी बोन होगी उसके अंदर कॉनकेविटी या कैविटी होगी। इसी वजह से हम कहते हैं मोडिफाइड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। मोडिफाइड बॉल तो बिल्कुल राउंड, सॉकेट भी उसकी अकॉर्डिंगली होगा, पर इसके अंदर केविटी में जरा थोड़ा सा फर्क है, कॉन्वेक्सिटी में जैसे थोड़ा सा इसका फर्क हो गया, तो ये मोडिफाइड ज्वाइंट है। तो ऐसे ज्वाइंट को हम कहेंगे कोंडिलोइड ज्वाइंट, इलिप्सोइडल ज्वाइंट भी कहेंगे। तस्वीर जो हमारे एसटीबी बुक के अंदर है उसमें इलिप्सोइडल ज्वाइंट भी है। तो ज्वाइंट्स हैं तो आप नोट करेंगे, जस्ट एग्जाम्पल नोट करेंगे। और ऐसे ज्वाइंट्स जैसे रिस्ट के अलावा एंकल में भी होता है। रिस्ट ज्वाइंट के अलावा एंकल में भी होता है, जो जहां पे रिस्ट का पार्ट है तो उधर एंकल में भी ऐसा ही ज्वाइंट होगा, इलिप्सोइडल ज्वाइंट। उसके बाद आए ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट, बोन सरफेस दैट आर फ्लैट एंड स्लाइटली कर्व्ड। जैसे आप देखें एक वर्टिब्रा है, उसकी जो सरफेस जरा फ्लैट या कर्व्ड है, दूसरी वर्टिब्रा है, और दरमियान में तो इधर इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, पर ये पार्ट भी जैसे एक दूसरे के साथ किन जगहों पे जैसे अटैच होते हैं। जैसे थोड़ा सा वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो हम जो झुकते हैं कर्व आता है,
या दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे रिस्ट बोन्स के दरमियान, रिस्ट बोन्स के दरमियान, रिस्ट की बोन्स है उनके दरमियान, वो भी एक जैसे ज्वाइंट होता है, दैट इज कॉल्ड द ग्लाइडिंग ज्वाइंट। इट इज कॉल्ड द प्लेन ज्वाइंट। इट ओनली पर प्लेन ज्वाइंट का मतलब ये होता है कि जिसमें सरफेस बोन्स की होती हैं वो फ्लैट होती हैं। जैसे आपने पढ़ा कि एक हिंज ज्वाइंट है, या जिस तरह से एक पाइवोट ज्वाइंट है, या बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, दो बोन्स की पोजीशन बताई गई, स्ट्रक्चर बताई गई कि सरफेस होती है या फ्लैट या सरफेस या स्लाइटली कर्व्ड होती है, तो इस वजह से ये प्लेन ज्वाइंट है। और मूवमेंट होंगी बेंडिंग एंड स्लिपिंग टाइप, वन बोन मूव ओवर इन अदर, रिस्ट एंड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर भी होती है। तो जैसे ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो डायरेक्शंस हैं मूवमेंट के, जो हम झुकते हैं, तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है बिकॉज ऑफ ग्लाइडिंग ज्वाइंट की वजह से। ऐसे बिल्कुल वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रेट नहीं है, हमें इसमें जो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है बिकॉज ऑफ इस ग्लाइडिंग ज्वाइंट की वजह से। इसी तरह से रिस्ट बोन्स है, यानी ये जैसे रेडियस एंड अल्ना उनकी बात नहीं हो रही है, ये जो रिस्ट बोन्स है इनके दरमियान, जो रिस्ट बोन्स के दरमियान जो ज्वाइंट होता है उसका नेम है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। हमारे बुक के अंदर अगर तस्वीर में देखेंगे नंबर 1 जो डायग्राम है उसके अंदर भी आप एक क्लेविकल स्टर्नम के दरमियान भी एक हेडिंग है जिसका नेम है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, उसको भी आप जहन में रखेंगे। स्टर्नम, स्टर्नम जो है लाइक सिंगल बोन चेस्ट के अंदर जिसके साथ रिब्स अटैच होती है, प्लस में एक क्लेविकल बोन होती है, ये भी आके स्टर्नम के साथ अटैच होती है। तो इसका भी एग्जांपल ग्लाइडिंग ज्वाइंट का दिया गया है, आप इसको भी नोट करेंगे, ठीक है। तो ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट हुआ, ग्लाइडिंग ज्वाइंट हुआ। और अब हम आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक सैडल ज्वाइंट का भी एग्जांपल हमारे बुक में दिया गया है डायग्राम के अंदर, सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट। ये डायग्राम की जो पॉइंट है सैडल ज्वाइंट। सैडल जो है हार्स का जो बैक पे जो राइडिंग के लिए रखते हैं, तो फोम का या जो लेदर का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है उसका नेम होता है सैडल होता है। सैडल, तो इस तरह की इनकी बोन्स की शेप होगी, सो इट इज कॉल्ड एज सैडल ज्वाइंट। और सैडल ज्वाइंट कहाँ पे होता है, ये जो कार्पल और मेटा कार्पल नंबर 1, कार्पल और मेटा कार्पल नंबर 1 जैसे हमारे बुक के अंदर डायग्राम में दिया गया है। कार्पल बोन्स जो रिस्ट के अंदर है, मेटा कार्पल 1, मेटा कार्पल नंबर 1, कार्पल बोन मेटा कार्पल नंबर 1 उनके दरमियान जो है 5 है ना, तो 1 के दरमियान जैसे सैडल ज्वाइंट मौजूद है। ये भी एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको नोट करें।